बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल का एक रिकैप दे देता हूँ। कल मैं ये बता रहा था कि हमारे पास एक और डिस्काउंट भी होता है ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आप जिसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं जिसको हम। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो पैसे रिसीव करने पे या पैसे पे करने पे अराइज हो। ये इसीलिए कैश कहला रहा होता है क्योंकि ये डिस्काउंट अराइज ही तभी होता है जब आप या तो पैसे रिसीव कर रहे होते हैं या फिर पैसे आप दे रहे होते हैं। जरूरी नहीं है आप कैश में रिसीव करें, आप बैंक के जरिए भी रिसीव कर सकते हैं और बैंक के जरिए भी पे कर सकते हैं। और अमूमन ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पैसे जल्दी मिले या आप पैसे जल्दी पे करें, ये इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें हमने बताया दो होते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश की भी दो ट्रांजेक्शन है, या तो आप कैश रिसीव करेंगे या फिर आप कैश पे करेंगे। तो एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? हमने ये डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हम ये किसको अलाउ करते हैं? ये कस्टमर को अलाउ करते हैं। हमें कस्टमर से फॉर सपोज हमें 900 रुपीज लेने हैं और हम चाहते हैं वो जल्दी पैसा दे। हम चाहते हैं वो ये 900 क्या करे, हमें जल्दी पे करे। तो ऐसा क्या करें कि वो हमें जल्दी पे करे? तो हम उसको 10% फॉर सपोज छोड़ देते हैं। हम उसे कहते हैं कि भाई अगर तुम विद इन 30 डेज हमें पैसे देते हो तो इसका 10% तुम छोड़ दो, बाकी पेमेंट मुझे कर दो। इस 900 में से बाकी पेमेंट मुझे कर दो। तो 900 में से आप 90 माइनस कर लें, जो कि 10% बनता है, वो आपको 810 पे कर देगा। वो आपको क्या करेगा? 810 आपको पे कर देगा। तो ये जो 900 में से उसने 810 पे किया है, बाकी 90 आपको पे नहीं किया। ये क्यों नहीं पे किया? ये आपने छोड़ दिया। ये डिस्काउंट था जो आपने उसको क्या किया? अलाउ किया है। तो इस डिस्काउंट को प्यार से हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। ठीक है, ये क्यों अराइज हुआ? क्योंकि आप चाहते थे आपको पैसे जल्दी मिल जाए, वरना वो लेट करता, वो 900 आराम से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी दे। और कभी कभार हालात खराब भी हो जाता है, फिर देता ही नहीं। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो सारे स्कूल परेशान है कि जल्द से जल्द हमें पैसे मिल जाएं ताकि हम रेंट सैलरीज पे कर सकें। तो जितनी जल्दी पैसा मिलेगा उतनी जल्दी आप सैलरीज रेंट पे कर सकते हैं और सुकून के साथ बैठ जाएंगे। बच्चे फीस ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है इसमें नुकसान ये होता है कि आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आप ये डिस्काउंट नहीं देते तो आपको पूरे 900 मिलते। तो भले आहिस्ता मिलते लेकिन पूरे 900 मिलते। इस डिस्काउंट देने की वजह से आपने 900 में 90 छोड़ दिए, तो जो पैसे आपने छोड़ दिए वो डिस्काउंट अलाउड है और ये एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है, क्योंकि एक किस्म का लॉस हो गया ना आपको। यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। ठीक है, और इसका बिल्कुल अपोजिट डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव मतलब हमें फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? बेसिकली हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को। हम भी तो उधार पे माल लेते होंगे ना, हम भी तो किसी और से क्रेडिट पे बाय करते होंगे। तो अगर हम किसी और से क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं, सो हो सकता है हमारा सप्लायर हमें कहे कि तला तुम जल्दी पैसे दोगे तो मैं तुम्हें 10% छोड़ दूंगा, मैं 5% छोड़ दूंगा, अगर 30 डेज में देते हो, 20 डेज में देते हो। स्टेपुलेटेड टर्म्स होती हैं बाकायदा कि इतने दिन में देने होंगे तो हम छोड़ेंगे। तो अगर मैं उसको उन्हीं दिनों के अंदर दे दूं जो उसने टाइम स्पेसिफाई किया था, विद इन 20 डेज, विद इन 30 डेज, जो उसने स्पेसिफाई किया था, अगर मैं उसमें उसी उसी टाइम पीरियड में उसको दे देता हूं, तो वो जाहिर बात है मुझे डिस्काउंट देगा, मतलब कुछ पैसे छोड़ देगा। अगर मुझे 1000 देने हैं फॉर सपोज, और वो 1000 में से कहता है मैं आपको 100 छोड़ दूंगा, मैं 10% छोड़ दूंगा अगर आप मुझे 30 डेज में दो। तो जब मैं 30 डेज में उसको पेमेंट करूंगा तो मैं कितनी करूंगा? 900 करूंगा। तो वो 100 रुपीज जो उसने मुझे छोड़ दिए, जो मुझे लीव कर दिए, ये बेसिकली मुझे फायदा हो गया, मेरे 100 रुपए बच गए। इसको प्यार से हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, कि आपको एक किस्म का फायदा हो गया। आपके पास आउटफ्लो ज्यादा होना था, आउटफ्लो 1000 रुपए का होना था, लेकिन आपकी जेब से 900 गए तो ये 100 रुपए बच गए। ये डिस्काउंट रिसीव है, ये इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट जो है, टी अकाउंट, वो हमेशा क्रेडिट होता है ड्यू टू इनकम। एंड डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? अहमद बेटा, यस हाफसा सर। बेटा, चले जी। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे आ सकती है, फिर उसके बाद हम कुछ सवालों की तरफ जाते हैं। चलें, मैं एक सवाल करवा रहा हूं आपको। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bought goods
bought goods of $1,000 बल्कि of list price $1,000 from ABC subject to a 10% trade डिस्काउंट। ठीक है, मैं पूरा सवाल लिख देता हूं, दिन में आपको समझाता हूं। bought good of list price $1,000 from ABC subject to a 10% trade discount। उसके बाद सेकेंड एंट्री, paid $810 in cash to ABC after deducting $90 डिस्काउंट। ठीक है, ये एक सवाल। इसी सवाल में मैं आपको सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो अब आपने क्या करना है, रेलेवेंट टी अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, एंट्रीज करनी है पर टी अकाउंट्स में करनी है। क्या करनी है, टी अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। सो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री है बॉट गुड ऑफ लिस्ट प्राइस $100 फ्रॉम एबीसी सब्जेक्ट टू अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अहमद बेटा, ये सेल्स है या परचेज है? सर ये बॉट गुड्स है। बॉट गुड्स परचेजेस होंगे। परचेजेस है, तो डेबिट क्या होगा, परचेजेस। ऐसा ही है, डेबिट क्या होगा, यस सर, और क्रेडिट क्या परचेजेस होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारे पास परचेजेस, एबीसी। और क्रेडिट क्या होगा, एबीसी। सो हम अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं, सॉरी बेटा, सबसे पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, परचेजेस का। दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी का। तो सबसे पहला अकाउंट बना लेते हैं हम परचेजेस का। ये परचेजेस का अकाउंट है, और ये एबीसी का अकाउंट है। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट होना है, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, और एबीसी क्रेडिट होना है, एबीसी हमारा सप्लायर है तो एबीसी को क्रेडिट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंट्री जो है वो लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होती। एंट्री जो है वो लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होती। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो अफेक्ट्स होती है आपकी उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, जो उस पर पेस्ट की जाती है। लेकिन जब आप बल्क में बाय करते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं, या फिर आप रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो आपको इनकरेज करने के लिए कि आप दोबारा आए, तो अमूमन सप्लायर क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो एंट्री जो रिकॉर्ड होगी वो इनवाइस प्राइस पे होगी, मतलब लिस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो सर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 900 को 900 नहीं है, 1000 है। 1000 में से जो आपके पास 1000 अमाउंट आ रहा है लिस्ट प्राइस, उसमें से इसका 10% माइनस कर दें। तो इसका 10% कितना बनेगा बेटा, 1000 का 10% 100 बनेगा। तो आप 100 माइनस कर दें, एक तरीका ये। और दूसरा अच्छा तरीका ये होता है कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। तो आपको 10% डिस्काउंट मिला है, तो इट मींस आपको 90% देना है उसका। सो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 90% से, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक तरीका ये है कि आप जो हैं जो लिस्ट प्राइस है वो लिखें, और उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दें। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 10% दिया हुआ है, ये 10% आप 1000 पे अप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 100, ये माइनस कर दें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। ठीक है, तो डिस्काउंट आपने किस पे लगाना है, 1000 पे लगाना है, तो 1000 इज इक्विवेलेंट टू 100।
ठीक है, आप इसमें से 10% माइनस कर दें, 100 में से 10% माइनस कर दें, बाकी कितना बचेगा? 90% बचेगा। तो आप 1000 को 90% से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 900। ये कितना आ जाएगा? 900। तो आप 900 यहाँ लिखें, और ये डेबिट हो जाएगा परचेजेस, और एबीसी क्रेडिट हो जाएगा 900 से। यहाँ रेफरेंस में आएगा एबीसी, और यहाँ रेफरेंस में आएगा परचेजेस। एनी इशू? नो सर। नो सर। बेटा आप में से किसी को, स्नेहा बेटा, वानिया बेटा, कोई इशू? नो सर। जी बेटा, जी बेटा पूछें। सर जो 100 बचेगा वो उस देखिए, मैंने जब मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें अमाउंट कुछ एडजस्ट कर देंगे, मतलब अमाउंट कम हो जाएगा। एंट्री जो है वो 1000 से रिकॉर्ड नहीं होगी, इस 1000 में से आपने 100 को माइनस कर देना है। 100 को कोई अलग से नहीं रिकॉर्ड करना है, इसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं बनता, अलग से इसका कोई टी अकाउंट या हेड नहीं बनता। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, अच्छा अब आते हैं उसके ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, पेड 800 इन कैश। पेड 800 इन कैश, इसमें दो ट्रांजेक्शन है बेसिकली, डिस्काउंट की भी है एंड 810 की भी है। तो पहले हम 810 को रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेड 800 इन कैश, ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेड 810 इन कैश। ठीक है, हमने 810 पे किया है। तो सर इसमें क्या होगा? इसमें एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक एबीसी का अकाउंट बनेगा। एबीसी का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? कैश का अकाउंट बनाएंगे बस। सो बेसिकली कैश हमारे पास होगा। ठीक है, मैं कैश का अकाउंट समझाने के लिए बना रहा हूं, वरना अमूमन कैश डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होता, पहले कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ होगा। तो फॉर सपोज देयर इज सम बैलेंस इन कैश, तो मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, संजना बेटा मुझे बता सकते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? अगर मैंने 810 कैश पे किया है मिस्टर एबीसी को, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? जो क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और आप सप्लायर को दे रहे हैं, तो सप्लायर क्या हो जाएगा? डेबिट। सप्लायर रिड्यूस हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एबीसी। यहाँ रेफरेंस में क्या लिखेंगे? यहाँ रेफरेंस में लिखेंगे कैश। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। अब आगे क्या? जी आगे कह रहा, अब अगली ट्रांजेक्शन देखें। वो डिस्काउंट जो कैश पे अराइज होता है उसकी प्रॉपर एंट्री होती है, उसका प्रॉपर अकाउंट बनता है वगैरह। ठीक है, सो इसीलिए मैंने इसको अलग किया है। आगे कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 90 डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्टिंग 90 डिस्काउंट मतलब हमने 90 का डिस्काउंट भी लिया था। अगर आप देखें, हमें कितने पे करने थे? 900 पे करने थे। हमने कितने पे किए हैं? 810 पे किए हैं। इसका मतलब हमने कितना डिस्काउंट लिया इससे? 90 का। तो इसमें इसने बताया हुआ है, वरना इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो इसमें इसने बताया हुआ है कि हमने 90 का डिस्काउंट लिया उससे। तो डिस्काउंट की एंट्री करनी होगी, क्योंकि पैसे आपको 900 देने थे, आपने 810 पे किए हैं, तो इस डिस्काउंट की एंट्री होगी बकायदा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये डिस्काउंट आपको मिला है, ये डिस्काउंट आपको मिला है, तो ये इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? आपके लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? तो इनकम होगा, फायदे की बात है। इनकम होगा। तो हम क्या करेंगे? एक डिस्काउंट रिसीव के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, एक डिस्काउंट रिसीव के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक डिस्काउंट रिसीव के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में हम जाके क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम है, इनकम है। तो जितना डिस्काउंट हमें मिला है, ये इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, इनकम पे किसका हक होता है? ऑनर का हक होता है। तो जब कैपिटल क्रेडिट होता है, जब भी ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सेम एज कोई भी इनकम होगी, तो आप क्या करेंगे? इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो इनकम आपके पास क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो डिस्काउंट कितना है? 90 रुपीज का, तो मैं 90 को यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। सर डेबिट किसको करूंगा? तो ये डिस्काउंट मुझे किससे मिला है? मिस्टर एबीसी से मिला है, तो एबीसी क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ रेफरेंस में आ जाएगा एबीसी, और यहाँ रेफरेंस में आ जाएगा
डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। Yes, sir. अब सुनिएगा बेटा, पेपर में वो डिस्काउंट की एंट्रीज डिफरेंट तरीके से दे सकता है। एक तो एंट्री ये थी मैंने लिखी कि आपको बोलेगा मैंने चेक पे किया 810 का चेक आफ्टर डिडक्टिंग 90 डिस्काउंट, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, वो तंग करने के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा पेड 810 इन कैश टू एबीसी, और आगे लिखेगा, मतलब वही है लेकिन तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। आगे लिखेगा आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब वही है जो पहले वाला था, लेकिन बात को प्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका होता है। तो उसमें बताया हुआ था डिस्काउंट, यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? कोई मसला नहीं है, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने ये देखना है आपने कितने पैसे देने थे, 900, आपने कितने दिए हैं 810, तो डिस्काउंट वैसे भी आपको पता लग सकता है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि हम कैलकुलेट करें। तो सर ये 10% फिर मैं किस पे लगाऊंगा? ये जो 10% है मैं किस पे लगाऊंगा? ये 10% मैं उस अमाउंट पे लगाऊंगा जो मुझे देना है, जो मुझे एबीसी को देना है बेसिकली। कितना देना है मुझे एबीसी को? केस से पहले मुझे कितना देना है एबीसी को? अगर आप सवाल देखें 900, ऐसा है या नहीं है? एबीसी से मैंने Yes, कितने sir. की परचेज, एबीसी से मैंने परचेज की थी 900 की, तो एबीसी को जो पैसे मुझे देने हैं वो कितने बनते हैं? 900। तो जो अमाउंट मैं ओ करता हूं, जो पैसे मुझे देने हैं, मैं 10% उसी पे लगाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, नो इश्यूज। 900 एंड 810 का डिफरेंस 90, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप मल्टीप्लाई करना। सो हम क्या करेंगे, 900 को जो पैसे मुझे देने हैं मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90। सो मैं 90 यहां लिखूंगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम होगी, डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये मेरी इनकम है, और यहां लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, और वहां लिखूंगा एबीसी। अगेन मैं रिपीट कर दूं, इससे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन थी उसमें मैंने डिस्काउंट की अमाउंट बताई थी, इस ट्रांजैक्शन में मैंने परसेंटेज दी थी। तो आपने परेशान नहीं होना, जो परचेज की वैल्यू थी ना, जो हमने सामान उससे परचेज किया था, अगर कस्टमर है तो उसको सेल किया होगा, तो जो सेल्स वैल्यू है, परचेज वैल्यू है रेलेवेंट, आपने उस पर लगा देनी है परसेंटेज। तो यहां हमने परचेज की थी और परचेज की फिगर कितनी थी? 900, तो मैं 900 पे 10% लगाया जो कि 90 आया। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? संजना बेटा, वानिया बेटा, हफ्सा बेटा? जी सर। जी बेटा, सबको क्लियर हुई बात? यस बोले भाई। Yes, जी sir. सर। ओके ओके, अच्छा जी, ये हो गया दो केस। पहला केस आपको अमाउंट दिया हुआ है डिस्काउंट का, दूसरा केस डिस्काउंट अलाउड रिसीव के लिए परसेंटेज दी हुई है, एंड थर्ड केस वो बोलेगा पेड 810 इन कैश टू एबीसी इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आपने ये पैसे फुल एंड फाइनल दिए हैं, मतलब आपने बाकी पैसे देने ही नहीं है, वो छोड़ दिए उसने आपको, उसने एग्री कर लिया आपके साथ। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा हो, क्योंकि बेड डेड भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। सो फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि उस, यानी आप दोनों एग्री कर गए हैं, यानी आप भी एग्री कर गए और वो भी एग्री कर गया है, मतलब वो आपसे और पैसे नहीं लेगा, ये फाइनल पेमेंट आपने उसको की, वो और पैसे नहीं लेगा। तो जो पैसे सप्लायर आपको छोड़ दे, जो पैसे सप्लायर आपको छोड़ दे, उसको प्यार से क्या कहते हैं मुझे बताएं? डिस्काउंट है, और उसको प्यार से क्या Cash कहेंगे? discount. Cash डिस्काउंट। discount. ओके, कैश डिस्काउंट। तो इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो सर कैसे करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट उसने बताया नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है, जो अमाउंट ओविंग है, मैं लिख देता हूं नीचे, जो अमाउंट ओविंग है, मतलब आपने जो अमाउंट देना है, मतलब जो रेलेवेंट आपने परचेज की थी, और अगर कोई कस्टमर हो तो उससे हमें लेना होता है, तो जो उसकी सेल्स वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दें जो आपने कैश
पे किया था, या जो आपने कैश रिसीव किया था अगर कोई कस्टमर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोबारा बता दूं, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि हमने एक पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में, तो मुझे डिस्काउंट का कैसे पता लगेगा, तो जो अमाउंट हमें देना था अगर सप्लायर है, तो यहाँ जो अमाउंट हमें देना है वो कितना है, 900, और जो अमाउंट हमने पे किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट। वो हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट। तो इस सवाल में आप 900 में से 810 माइनस कर दें, 900 में से 810 माइनस कर दें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 90 आ जाएगा, अगर आप 900 में से 8 माइनस कर देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। यहां तक मेरे साथ है बेटा, यहां यस तक बात सर। क्लियर? अच्छा, तो अब हम सवाल करने जाएंगे, हम डिफरेंट सवाल करेंगे, आपने अच्छी तरीके से देखना है, ये अकाउंट बनाएंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे, अगर कोई इश्यू हो तो पूछ सकते हैं हम। ओके, चलिए जी हम सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सब मेरे साथ हैं? यस ओके बेटा, एक मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, मैं ये वाला ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ पॉल, मतलब पॉल का बिजनेस है, ठीक है। जनवरी 5, सोल्ड गुड्स टू एस्टेड, लिस्ट प्राइस 150 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमें टी अकाउंट बनाने हैं, जो बनने हैं। तो सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सोल्ड गुड्स, ये सेल्स है या परचेज है बेटा? सेल्स। ये सेल्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक सेल्स का अकाउंट ओपन करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेल्स का अकाउंट जो है ओपन करूंगा। ओके, सो मैं सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, या मैं उसी पेज पे काम कर लेता हूँ। अच्छा है यार, काम खा इस पेज पे आ गया, चले कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सॉरी बेटा, टेक्नोलॉजी का थोड़ा बड़े मसले भी होते हैं, टेक्नोलॉजी के फायदे भी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो बेटा हमने सेल्स की है, तो एक अकाउंट हमारे पास किसका ओपन हो जाएगा, सेल्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और सेल्स किसको की है, एस्ट्रेड को की है, तो एक अकाउंट ओपन हो जाएगा एस्ट्रेड का, ठीक है। अगर हम पीछे जाके देखते हैं, तो पीछे हमारे पास लिखा हुआ है, हमने जो सोल्ड गुड्स किए थे एस्ट्रेड को, उसकी उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 150, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, $10 था। कितना था, $10 था। तो मुझे बताएंगे सेल्स की वैल्यू क्या होगी, वानिया 135। बेटा? जी, हम क्या करेंगे, $150 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इसमें से $10 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 140, ठीक है, सर 140 आ जाएगा। 135। यार 135, वो कह रहा है लेस $10, $10। 10। अच्छा $10 सही, मुझे परसेंटेज लगा वो। कोई मसला है, कोई मसला, हो जाता है, हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, सेल्स को जब रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 140 से, ठीक है। सो आ जाए, हम सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, सेल्स हमारे पास इनकम है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 140 से, एंड एस्ट्रेड हमारा कस्टमर है, तो एस्ट्रेड को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 140 से। रेफरेंस में हमारे पास यहाँ आ जाएगा सेल्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रेड, और डेट आ जाएगी हमारे पास जनवरी 5। आपके पास 3 कॉलम होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं हम, अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू ब्राउन, लिस्ट प्राइस 140 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने ब्राउन को सामान बेचा है, तो ब्राउन हमारा क्या है, कस्टमर है, और हमने सेल्स की है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, कस्टमर डेबिट हो जाएगा।
सर अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का मसला है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी थी, लिस्ट प्राइस कितनी थी 140 और 10% है, यहाँ देखिए 10% है, तो आप 140 का 10% निकालें वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा फाइनल? 136 126 चलें जी। अच्छा जी, तो इसको करते हैं रिकॉर्ड। तो सर क्या करें इसके लिए? सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आपने सेल्स की थी 126 की, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा काम क्या करेंगे, हम अकाउंट ओपन करेंगे किसका, ब्राउन का। हम अकाउंट ओपन करेंगे ब्राउन का, ठीक है। अच्छा जी, हम अकाउंट ओपन करेंगे ब्राउन का, एंड ब्राउन के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 126 से। यहाँ रेफरेंस में आ जाएगा ब्राउन एंड यहाँ रेफरेंस में आ जाएगा सेल्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, जनवरी 11 पे आते हैं, जनवरी 11 पे आते हैं। Astrid paid a check of 133 after deducting 5% डिस्काउंट, ठीक है। एस्ट्रिड ने हमें क्या दिया, चेक दिया है, अच्छी तरह देखना है। एस्ट्रिड ने हमें क्या दिया है, एक चेक दिया है, मतलब बैंक, और चेक कितने का था, 133 का था। एस्ट्रिड ने हमें 133 का चेक दिया है आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू नहीं बताई, ठीक है। तो 133 का चेक दिया है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे ट्रांजेक्शन करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, चले जी, ओके। एस्ट्रिड ने हमें क्या दिया, एक चेक दिया है, चेक की अमाउंट कितनी थी, 133। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं कैश का अकाउंट बना देता हूँ, आप चेक की जगह पे कैश का अकाउंट बनाने, सवाल को इजी बनाने के लिए, ठीक है। आप उसकी जगह कैश लिखते हैं, ठीक है। सो मैं एक कैश का अकाउंट बना देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, वैसे कैश में हमेशा बैलेंस होता है, ऐसा नहीं होता वो डायरेक्ट क्रेडिट होता है, पर ये समझाने के लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रिड ने हमें, अच्छा सॉरी, ये तो पैसा आ रहा है हमारे पास। एस्ट्रिड ने हमें कैश पे किया है, कितना कैश पे किया है, 133 का। तो वानिया बेटा मुझे बता सकते हैं कैश में पैसा आ रहा है या जा रहा है, कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट होगा। सो हम 133 से कैश को हम डेबिट कर देते हैं। और ये किसने दिया है कैश हमें, एस्ट्रिड ने दिया है, तो एस्ट्रिड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 133 से। अच्छा जी, इसके आगे हम लिखेंगे एस्ट्रिड और इसके आगे हम लिख देंगे कैश, ठीक है। वैसे ये चेक था, लेकिन आसानी के लिए क्योंकि आगे की ट्रांजेक्शन कैश की है तो मैंने कैश में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसके बाद एक और बात लिखी थी कि आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, ये वाली बात भी लिखी हुई थी। सर इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने डिस्काउंट दिया है उसको या हमने लिया है उससे? दिया है। पैसे छोड़े आप या उसने छोड़े? इसमें छोड़े, पैसे हमने गिनने, छोड़े। हमने छोड़े पैसे, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट उसको दिया है, तभी हमने उसको पैसे छोड़े। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे जो कि हमारे पास होगा, डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक अकाउंट होगा, वो ओपन करेंगे, ठीक है। और यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास एक्सपेंस होता है, तो वो हम करेंगे डेबिट, लेकिन पहले हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 140 एंड 133 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 डिस्काउंट जो है हमने उसको दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बेहतर है कि आप कैलकुलेट करें। तो आप क्या करें, 140 ये अमाउंट है जो हमें उससे लेना है, जो ओविंग है, जो उससे हमें लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5% से, यू विल गेट 7, यू विल गेट 7। तो ये 7 हमने डिस्काउंट उसको दिया है, तो ये डिस्काउंट एक्सपेंस है, हमें मिला नहीं है, हमने उसको दिया है। तो जब भी डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। और ये डिस्काउंट हमने एस्ट्रिड को दिया था, हमारा एसेट कम हो गया था, तो एस्ट्रिड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा, एस्ट्रिड आएगा।
हफ्सा बेटा मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, चले। यहाँ तक कोई इशू बेटा सबको? अहमद बेटा, शाफ बेटा? नो सर। आखिरी ट्रांजेक्शन करते हैं, बल्कि आखिरी ट्रांजेक्शन आप लोग बताएं, संजना बल्कि अमीर हमजा बताएंगे मुझे, ठीक है? मैं पढ़ देता हूँ। आखिरी ट्रांजेक्शन में है कि ब्राउन पेड 120, ब्राउन ने 120 कैश पे किया, ठीक है? एक तो ये है, ये ट्रांजेक्शन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब जो भी उसका बैलेंस था उसकी फुल सेटलमेंट पे किया और नहीं देना, बाकी पैसे ने छोड़ दिए इसको। तो पहले तो 120 की एंट्री कर देते हैं, 120 जो उसने हमें कैश दिया, ठीक है, ब्राउन ने हमें दिया है। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो अमीन हमजा बेटा कैश क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट। क्रेडिट? डेबिट होगा। हम कैश को 120 से डेबिट कर देंगे और ये कैश हमें ब्राउन ने दिया था, तो ब्राउन हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ रेफरेंस में आएगा कैश और यहाँ रेफरेंस में आएगा ब्राउन, ऐसा ही है। उसके बाद वो कह रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो इसका मतलब कुछ पैसे हमने छोड़ दिए उसको, तो उसकी एंट्री तो करनी होगी। तो सर ये कैसे होगा? अमीर हमजा बता सकते हो? डिस्काउंट अलाउड $6 बहुत कितना अमाउंट था जो हमें उससे लेना है? सर 126। उसने कितना दिया है? 120 फाइनल पेमेंट की है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वो 6 का डिफरेंस है, वो हमारे पास क्या डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता है और कस्टमर क्रेडिट हो जाता है। तो 126 माइनस 120 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, ठीक है? और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और यहाँ रेफरेंस में हम लिखेंगे ब्राउन, ठीक है बेटा? यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? कोई इश्यू? किसी को भी इश्यू तो बता दें।